जमीयत उलमा इस्लाम पी और पीटीआई के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर मुलाकात तय पा गई है। जराये के मुताबिक मुलाकात आज शाम 6 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मौलाना फजल रहमान पीटीआई क़यादत को हातमी मुसव्वदे पर एतमाद में लेंगे। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर मुलाकात तय हो गई है, जिसमें गौर ख़ौस किया जाएगा। जेयूआई और पीटीआई ने ताहाल इस मुलाकात की तस्दीक नहीं की, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के साथ भी और हुकूमती और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन तमाम के साथ राबते में हैं और मौलाना फजल रहमान को एक अहम प्लेयर समझा जा रहा है इस तमाम प्रोसेस में, क्योंकि वो मुफाहमत के लिए ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती अरकान से भी राबते में हैं। इससे कबल भी उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई का ही साथ दिया था और वो डट गए थे और उनका ये कहना था कि किसी सूरत ऐसी तरमीम नहीं लाई जाएगी जो अवामी मफादात के हक में ना हो। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर मुलाकात तय पा गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद, इस पर उनसे बात करेंगे। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हुई है इस मुलाकात की और इस मुलाकात में किन उमूर पर गौर होगा? जी बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान की सियासत में तेजी आ रही है और पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो इस पूरे इक्वेशन में तवज्जो का मरकज है, क्योंकि उसके नंबर जो है वो तरामीम को या पीछे धकेल सकती है या उन तरामीम को पास करा सकती है। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना को इस बात पर राज कर रहे, अपने अपने पोजीशन पे हैं। इसी हवाले से पीटीआई को भी लग रहा है कि कुछ चीजें मौलाना फजल रहमान और इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो हुई है, जिस पर अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने राब्ता किया और एक मुलाकात जो है वो तय हुई है। जराये के मुताबिक आज मुलाकात जो है वो शाम 6 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मौलाना फजल रहमान की क़यादत को अपने मसौदे पर भी एतमाद में लेंगे, ये जेयूआई जराये का दावा है। जबकि जब हमने उन दोनों के तर्जुमानों से पूछा, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस मुलाकात के हवाले से, तो अभी तक उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की इस मुलाकात की। जी बहुत शुक्रिया।